तो माता रानी की असीम कृपा कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। जीएनटी पर तमाम रंग आप तक लगातार हमने पहुंचाने का जिम्मा लिया है। देश भर में नवरात्र उत्सव का उल्लास छाया है। शहर शहर धूमधाम से मां दुर्गा की उपासना चल रही है। आज नवरात्र का चूंकि 7वां दिन है, तो नवरात्र के 7वें दिन देवी दुर्गा के मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी के इस रूप की आराधना करने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। मंदिरों में आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। राजधानी दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत के दुर्गा मंदिरों में सुबह से पूजा पाठ किया जा रहा है। दिल्ली की बात ही कर लें तो झंडेवाला मंदिर में आज सुबह मां का भव्य श्रृंगार किया गया, फिर मां की आरती उतारी गई। मां की आरती के वक्त पूरा माहौल मां के जयकारों से गूंज उठा। सुबह में मंगला आरती ही ऐसी तस्वीरें दिल्ली के मां कालकाजी दरबार से सामने आई हैं। मां का दरबार भी भक्तों के साथ गुलजार है। मां के दर्शन और आशीर्वाद के लिए सुबह से भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का कनक मंदिर भी मां के जयकारों से गूंज रहा है। अयोध्या के मां पातेश्वरी मंदिर और बड़ी काली मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। वाराणसी के दुर्गा पांडालों में मां के दर्शन पूजन करने के लिए भक्त सुबह से ही लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज मां कालरात्रि की उपासना का दिन है, तो देश भर के अलग अलग मंदिरों की अलग अलग भव्य तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही भक्तगण जो है मंदिरों का रुख कर रहे हैं। कतारबद्ध तरीके से मां के सामने उनके दर्शन पूजन करने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और मां से एक ही आराधना, एक ही उपासना की जा रही है कि हम सबके दुखों का नाश मां कालरात्रि आज करें, क्योंकि आज मां का 7वां दिन है। आइए रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीषा जो हमारे साथ दिल्ली से बनी हुई है उनका, और मनीष रसिया का, और साथ ही मुंबई से धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त मंदिरों में किस तरह का रंग बिखरा हुआ है। मनीषा, आप बताइए, आप इस वक्त कहाँ हैं? कल झंडेवाला मंदिर के हमने दर्शन किए, माँ वहां पर विराजमान है और बेहद ही खूबसूरत तरह से आपने हमें दर्शन करवाए। आज बताइए, माँ कालरात्रि की उपासना किस तरह से की जा रही है? मनीषा के पास आवाज नहीं जा रही है, तो मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष चौरसिया के पास भी रंगत देखेंगे। मनीष, आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं, पीछे मैं तस्वीरें देख पा रही हूं कि भव्य तरीके से मंदिर की साज सज्जा पर काम किया गया है। कितने भक्तगण सुबह से पहुंचे हैं, क्योंकि आज माता का 7वां दिन है, मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना का दिन है, तो किस प्रकार से प्रसन्न करने के लिए भक्तगण यहां पर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सेक्टर 50 है ये, और यहाँ पर दुर्गा पूजा को लेकर अब मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। माँ के दर्शन आप यहाँ से लाइव कर सकते हैं। बेहद भव्य ये मूर्ति बनाई गई है। सप्तऋषि संघा है ये, और जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया है। सेक्टर 50 का ये सेक्टर है। देखिए किस तरह से जो पूजा पाठ है वो भी चल रहा है। जो पूजा हो रही है, थोड़ी सी आवाज में आपको उसकी भी सुनाता हूँ। हरि प्रिय हर प्रिय नमः सचंदन गंध पुष्प बिल्ल पत्रांजलि सपरिवारा हुई सभावना हुई श्री श्री भगवती दुर्गा देवया हुई नमः। देखिए किस तरह से जो पूजा पाठ है वो यहाँ चल रहा है। तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। सर, आप अभी पूजा का कौन सा हिस्सा था, अभी क्या कुछ होना है आगे? ये आज सप्तमी पूजा का अंजलि चल रहा था, पुष्पांजलि। इसके बाद पुष्पांजलि के बाद हमारा भोग होता है, एंड देन आज का सप्तमी का पूजा समाप्त होता है। टाइमिंग के हिसाब से देखिए नवरात्रों का और इसमें थोड़ा पूजा का टाइमिंग का डिफरेंस है, बट वो जो पंजिका पंचांग के हिसाब से, उस हिसाब से आज सप्तमी का पूजा ये हम लोग ये किए। बहुत जगह ये अष्टमी का भी जैसे कल होएगा, कुछ लोग सप्तमी अष्टमी कल मनाएंगे, पर हमने सप्तमी आज किया और कल हम अष्टमी का पूजा ये करेंगे। इस बार दुर्गा पूजा के लिए सुनने में आ रहा है कि जो मुहूर्त पहले शाम में या फिर दोपहर के वक्त होता था, वो इस बार अर्ली मॉर्निंग है, ऐसा है क्या? जैसे हमारा महाअष्टमी का जो पूजा होता था वो शाम इवनिंग में या आफ्टरनून में होता था। अब इस बार क्या है, ये महाअष्टमी पूजा सुबह 6:30 बजे स्टार्ट होएगा और ये 45 मिनट्स ड्यूरेशन का होता है, और सुबह 6:30 बजे से 7:12 तक का है। तो लोग उस टाइम आके अष्टमी का पूजा करेंगे। तो अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स है, लेकिन आप देखिए कि इस बार अलग क्या है। अमूमन दुर्गा पूजा में जो पूजा की टाइमिंग्स होती थी वो फिर दोपहर के वक्त या फिर शाम के वक्त की होती थी, लेकिन इस बार अधिकतर जो टाइमिंग्स है वो अर्ली मॉर्निंग के हैं, 6:15, 6:30, 7 बजे। तो ये अंतर जरूर है।
लेकिन फिर भी जो दुर्गा पूजा की शुरुआत है वो भव्य तरीके से यहाँ पर हो चुकी है। पंडित जी हैं, बाकायदा वो किस तरह से अंजलि दी जाती है उसका कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। तमाम महिलाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनके हाथों में किस तरह से जो चीज़ें हैं अर्पण करने के लिए वो सब कुछ है। तो ये इंतज़ाम यहाँ पर कर दिए गए हैं और अब यहाँ से अगले 3 दिन तक दुर्गा पूजा की जो धूम है वो लोगों को देखने को मिलेगी। जी मनीष, उनसे हम बात कर लेते हैं। मनीष आपके पास लौटेंगे, पहले एक बार कर रहे थे हम मनीषा का। मनीषा आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पहले भी बताइए आज आप कहाँ पर मौजूद है दिल्ली में और किस तरह से माँ की भक्ति उपासना की जा रही है? आदित्य, झंडेवालन मंदिर में ही हम इस वक्त मौजूद है और कहने को आज 7वां नवरात्र है, माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, लेकिन तीसरा जो नवरात्र था वो 2 बार पड़ने की वजह से आज माँ के छठे रूप की जो है यानी कात्यायनी देवी का जो है पूजा उपासना मंदिरों में की जा रही है। लोग कालरात्रि की भी कर रहे हैं पूजा और कहीं ना कहीं कोई लोग जो है माँ कात्यायनी देवी की भी कर रहे हैं। तो पंडितों जी से बात करने के बाद पता चला कि दोनों में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, मन में भाव होना चाहिए, माँ के अलग अलग स्वरूप है तो पूजा किसी की भी की जाए कि आप माता रानी के लिए रहे। मंदिर की अगर मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो भक्तों का तांता जो है वो लगातार सुबह 4 बजे से इसी तरीके से बना हुआ है। एक एक कर जो भक्त है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तिलक लगाकर उनका जो है इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी भक्त आ रहे हैं मन में बहुत आस लेकर आ रहे हैं। मन में हर किसी के जो शीश है वो झुके हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं और अपने परिवार की जो है सुख शांति समृद्धि की जो है कामना कर रहे हैं। इसी तरीके से जो भीड़ है वो लगातार भक्तों की लगी हुई है। व्यवस्था इस तरीके से कुछ की गई है कि भक्तों को यहाँ पे रोका नहीं जा रहा है, तो सभी के सब जो है माता के दर्शन कर एक एक अपकर जो है वो निकासी द्वार की तरफ रह रहे हैं। मैं आप सभी को जीएनटी के सभी दर्शकों को भी एक बारी माता रानी के दरबार में जो है वो एक बारी उनके दर्शन कराना चाहूंगी क्योंकि आप लोग भी बिल्कुल स्टूडियो से आप लोगों को भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, दर्शन नहीं कर पा रहे, तो कम से कम आप वहाँ बैठे बैठे भी दर्शन कर पाए। तो एक बार तस्वीर जो है वो माता रानी की बेहद खूबसूरती तरीके से जो है दरबार उनका सजाया गया है, खास तौर पर उनके श्रृंगार का ध्यान रखा गया है। आज माँ को लाल और हरे रंग के जेवर और कपड़े जो है वो वस्त्र पहनाए गए हैं और बेहद खूबसूरत जो निखार है माँ का अलग से निखर कर आ रहा है। भक्त यहाँ पे खुश हैं, हम भक्तों से बात करेंगे कि किस तरीके से जो है खुशियाँ हैं। मैडम, मैंने आपका पहले तो सुबह सुना था, जो ऐसा आपने बताया श्रृंगार के लिए बहुत बढ़िया लगा मैं आज। माँ का जगह जाती हूँ, मैं तो रोज जाती हूँ। माँ बोल सच्चे दरबार की जय, माँ झंडे वाली ने बहुत कुछ दे रहा। आप ये बताइए, आप स्कूल ड्रेस में स्कूल से आए सीधा? एग्जाम से एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ था। पास होने के लिए माता रानी से मांगना है आज। तो लोगों में जो है भक्तों में एकदम खुशी है, मन में भाव है, मन में भाव के साथ जो है हर कोई यहाँ आ रहा है, अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हर कोई वर्ग के जो लोग हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्या कुछ आज माता रानी से मांगने वाले हो? माता रानी से बस यही मांगना है कि हम हर दिन जैसे डेली भागदौड़ की लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बस मन की शांति रहे और कुछ नहीं चाहिए। मन की शांति सबसे ज्यादा अदिति जरूरी है, चाहे फिर वो कोई भी हर कोई जो है मन की शांति जो है वो ढूंढ रहा है। इसकी कामना हर कोई भक्त करता है माता रानी से। जी मनीषा, लौटती हूँ आपके पास। धर्मेंद्र दुबे का रुख करना चाहूंगी, मुंबई में वो मौजूद हैं। धर्मेंद्र, आज कैसी रंगत है, क्या रंग आप दिखा रहे हैं? क्योंकि मुंबई की देखिए खासियत यह है, जब भी कोई उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है ना, उल्लास देखा जाता है भक्तों में अपनी माता के प्रति, या फिर वो गणपति उत्सव की बात कर ले, वहां की रंगत जो आपने दिखाई थी वो भी देखने लायक थी। और अब चूंकि नवरात्र का खास मौका चल रहा है, मां दुर्गा को प्रसन्न करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, तो 7वें दिन की रौनक आज कैसी है? देखिए, आपको बताएं कि दोपहर का जैसा कि 12 बजे का वक्त है और इसमें क्या है कि स्पेशली 1-2 मंदिर ही हैं पूरे मुंबई में जहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। लेकिन इस समय मैं जहां मौजूद हूं, ये अंधेरी के साकी नाका का दुर्गा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, सालों पुराना मंदिर है। और कुछ देर पहले ही, चूंकि अब मंदिर बंद होने का वक्त आ चुका है, तो कुछ देर पहले ही यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे, बट अब धीरे धीरे जा चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मंदिर का माहौल देखिए, 9 देवियों की स्थापना यहाँ पर की गई है और हमेशा ही सिर्फ नवरात्रि ही नहीं बल्कि रोजाना ही यहाँ पर देवी भक्त जो हैं वो आते हैं, दर्शन करते हैं। और खास तौर से ये बड़ी ही प्रचलित देवी यहाँ पर है, दुर्गा माई जो है, प्राचीन कहानी इनकी कही जाती है और काफी कुछ इनसे मांगा जाता है, पूरी भी होती है चीजें, ऐसा कहा गया है। साफ तौर से ये जो इलाका है उत्तर भारतीयों के बीच में मौजूद है, ये मंदिर भी वहीं पर है, इसलिए एक बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय जो यहाँ मौजूद होते हैं। हमारे साथ में एक खुद देवी यहाँ मौजूद हैं, इनसे सीधे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर के बारे में अगर आपसे जानना चाहें तो ये बताएं कि कितने साल पुरानी मंदिर है और स्पेशली नवरात्रि में कितनी भीड़ जुटती है?
यह बहुत प्राचीन मंदिर है और ये 100 साल पुराना मंदिर है। यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर कोई जमाने में शेर आके बैठता था, तभी से ये माता जी का स्थल माना गया है। इनको गांव देवी कहा जाता है। यहाँ पर डे 500 से 600 लोगों का, भक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है, सुबेरे और शाम। 2 टाइम यहाँ पे सुबह की आरती होती है, शाम की आरती होती है, जहाँ पे 100-200 लोग हमेशा मौजूद होते हैं आरती के अंदर। भव्य माता की चौकी यहाँ पे की जाती है। 12 तारीख को यहाँ पर भंडारा है। 100 साल से यही प्रथा चली आ रही है यहाँ पर और बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत शेर आते हैं? अभी तो नहीं आते, लेकिन जिस जमाने में आते थे उस समय से ये गांव देवी यहाँ पर विराजमान है और इनकी पूजा उसी आस्था से की जाती है। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा बाहर पूड़ी चल रही थी, सब्जी बन रही थी, तो भंडारा भी है यहाँ पर, खाने का इंतजाम हो रहा? भंडारा प्रसाद यहाँ पर शाम के होता है। दशहरे के दिन और रामनवमी के दिन यहाँ भंडारा भी होता है। बढ़ चढ़ के 8 से 10 हजार लोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते हैं हर साल। और इसी तरह से ये मंदिर इंतजार होता होगा नवरात्रि उत्सव का आप लोगों में? बहुत इंतजार होता है नवरात्रि उत्सव का। दोपहर में महिला मंडल का भजन कीर्तन चलता है और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। हर चीज, हर त्योहार को यहाँ पर बढ़ चढ़ के मनाया जाता है और लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत दूर दूर से भी आते हैं लोग यहाँ पर। जैसे यहाँ का पता चलता है कि ऐसे जगह पर ये मंदिर स्थित है। तो आपने देखा किस धर्मेंद्र आपके पास लौटते हैं, रुक करते हैं एक बार फिर से मनीष का। मनीष, आपने हमें दिखाया कि किस तरह से अब दुर्गा पूजा की शुरुआत के साथ साथ मंदिरों में आरती शुरू हो गई है। पंडाल जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं, सुबह वहां पर आरती हुई। एक बात बताइए, दिन में सुबह और शाम आरती के अलावा और क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं? मनीष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तरफ आप देखिए एक स्टेज बना हुआ है जी। एक स्टेज पर शाम 7:30 बजे से लेकर लगातार जो कल्चरल प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर होते हैं। और खास बात मैंने आपको पहले यहाँ बताई थी कि जितनी भी आप यहाँ पर पेंटिंग्स देख रही हैं, कलाकारी देख रही हैं, ये सब कुछ इसी सेक्टर की महिलाओं ने मिलकर तैयार किया है। कोई भी इसमें से बाहर से आर्टिस्ट को नहीं बुलाया गया है। पंडाल का सिर्फ स्ट्रक्चर यहाँ पर जो कारीगर थे उन्होंने जरूर बनाया है, लेकिन उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ की महिलाओं ने तैयार किया है। अब बहुत मेहनत की आप लोगों ने। मैंने सुना यहाँ जो कुछ बना हुआ है सब आप लोगों ने अपने हाथों से बनाया। कब से तैयारी चल रही थी? कब से तैयारी चल रही थी? तैयारी तो काफी महीने से चलता है, 1-1.5 महीने से पहले चलता है। ये सब बच्चे इतने सुंदर सुंदर परफॉर्मेंस कर रहे, कल्चरल प्रोग्राम, तो वो बहुत बढ़िया है। बच्चों के ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, स्कूल के पढ़ाई, ट्यूशन, उसके ऊपर भी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहे, तो बहुत बढ़िया। कल का कल्चरल प्रोग्राम बहुत बढ़िया था। तो और घर पे आप लोग क्या करते हैं? मतलब सिर्फ पूजा पाठ यही पंडाल में आकर होती है, घर पे भी कुछ तैयारी होती है? यहाँ पे पूजा भी चढ़ाते हैं और ये पुष्पांजलि, ये सब दिन भर ये प्रोग्राम देखते रहते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम आपको बात करवाते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पंडित जी से एक बार हम बात कर पाएं कि आखिर पूजा पाठ का विधान क्या होता है, किस तरह से पूजा की जाती है, क्या कुछ खास चीजें होती हैं। पंडित जी, पूजा पाठ का विधान क्या होता है? हर रोज के हिसाब से क्या कुछ चीजें की जाती है? देखिए, पूजा विधान के हिसाब से चलता है। क्यों ना सप्तमी जो तिथि होता है, सप्तमी में सप्तमी पूजा किया जाता है। अष्टमी तिथि में अष्टमी का, माँ का, देवी दुर्गा का दूसरा रूप में पूजा किया जाता है। नवमी में देवी दुर्गा का दूसरा रूप में पूजा किया जाता है और दशमी में विसर्जन होता है। ये तो सभी को पता है, लेकिन क्या मेन चीज जो है, देवी दुर्गा का अलग अलग रूप में पूजा किया जाता है। मेन है आज सप्तमी में जो नवपत्रिका 9 रूप में माँ को जो पूजा किया जाता है, वो आज मेन चीज है। नवपत्रिका का प्रवेश हुआ, उसके बाद पूजा पाठ हुआ, वो मेन चीज है। मनीष एक क्लैरिटी से लीजिए ना, मनीष एक क्लैरिटी लीजिए पंडित जी से कि आज माता के छठे स्वरूप को पूजा जा रहा है या 7वें स्वरूप को पूजा जा रहा है? क्योंकि जितना हम समझ पा रहे हैं, फ्राइडे शुक्रवार को अष्टमी और नवमी दोनों साथ में मनाए जाएंगे। एक बार क्लैरिटी ले लीजिए जरा दर्शकों के लिए भी। थोड़ी सी शंका हमारे लोगों में है कि आज माँ के छठी रूप की पूजा हो रही है या माँ के 7वें रूप की पूजा हो रही है? 7वें रूप में। अभी 7वें रूप में, छोटी रूप में पूजा सुबह ही हो गया। क्यों ना, उसका तिथि के अनुसार छोटी रूप का पूजा खत्म हो गया। अब 7वें रूप में पूजा हो रहा है। दोनों आज ही हैं? दोनों आज ही है, तिथि के हिसाब से पूजा होता है। ठीक है। वो क्या क्या लगता है दिन के साथ? भोग तो मेन जो भोग है इसका, माँ की जो हमारी में कहावत है, वो मूल भोग होगा। अभी खिचड़ी बनेगा, उसकी भाजा बनेगा, कुछ भी 5 आइटम बनेगा।
उसका भोग लगेगा, आरती होगा, उसके बाद पूजा खत्म। अच्छा, मूर्ति के आसपास देख पा रहे हैं कई सारे जानवर भी दिखाई पड़ रहे हैं। उसका कौन से हैं, उनका मतलब क्या है? उसका जी मनीष, आपके पास लौटेंगे और मनीषा और धर्मेंद्र से भी कहेंगे हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि नवरात्रि पे पूरा देश माता के जयकारों से गूंज ही रहा है और माता वैष्णो देवी के प्रांगण और मंदिर की फूलों से शानदार सजावट की गई है, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। जगह जगह विशाल पंडाल, स्वागत द्वार और देसी विदेशी फूलों की महक श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और चलिए मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा, आपके पास आना चाहूंगी। एक बार अगर आपके लिए पॉसिबल है, आप अपने कैमरा पर्सन को कहें कि पूरा मंदिर परिसर एक बार हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए दिखा सके कितनी साज सज्जा और कितना काम यहाँ पर किया गया है, क्योंकि आज के दिन, नवरात्र के दिन जितनी रौनक मंदिरों में दिखती है ना, वो कहीं नहीं दिखती। एक बार दिखा सकें तो। बिल्कुल शगुफ्ता, खास तौर पर नवरात्रों में ही जो है वो अलग से जो है चीजें अरेंज की जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मंदिर परिसर जो है पूरा सजाया गया है। पूरा मंदिर परिसर, साथ ही साथ माता रानी का भवन बेहद खूबसूरती के साथ, माँ का सबसे प्रिय है लाल रंग, और मंदिर को जो सजाया गया है वो लाल और केसरी रंग से ही सजाया गया है। आप एक एक चीज देखेंगे ना तो आपको देख के लगेगा कि एकदम नई दुल्हन की तरह जो अरेंजमेंट किए गए होते हैं ना, एकदम वैसा। लाल में सफेद रंग के फूल है, लाल और केसरी रंग के फूल, गोटे का काम किया गया है। जगह जगह आप देखेंगे फ्रिल्स लगाए गए, तो बेहद खूबसूरती के साथ हर एक मंदिर जो है वो सजाए जाते हैं। लेकिन खास तौर पर सजावट के मामलों की बात करें तो झंडेवालन मंदिर एक ऐसा है जिसको खास तौर पर ध्यान में रख के सजाया जाता है। पिछली बार भी यहाँ पे देश विदेश से जो है फूल मंगवाए गए थे, फल मंगवाए गए थे और माँ का दरबार सजाया गया था। लेकिन इस बार जो है आर्टिफिशियल फूल से, गर्मी होने के थोड़े चलते आर्टिफिशियल फूल से जो है मंदिर की सजावट की गई है। और साथ ही साथ जो माता रानी का भवन है, मेन दरबार है, उसको असली फूलों से जो है सजाया गया है। खास तौर पर ध्यान रखा गया है कि सफेद और हल्के गुलाब के रंग के फूलों से ही जो है माँ का दरबार सजाया जाए, क्योंकि माँ को सबसे प्रिय है कमल और कमल जो है वो लाल हल्का गुलाबी रंग का होता है। तो उसका ध्यान रखते हुए इन्होंने कमल से तो नहीं लेकिन गुलाब से जो है वो माता रानी का जो पूरा दरबार है सजाया गया है। भक्तों की भीड़ जो इस तरीके से भिड़ गई है, 12:30 बजे का वक्त है इस वक्त, और भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मन में कितना ज्यादा जोश है लोगों के। यहाँ पे माता रानी के जो है दर्शन पाने का हर कोई जो है अपनी बात कर लीजिए मनीषा इन श्रद्धालुओं से, जरा भक्तों से बात कर लीजिए, कितने उत्साहित हैं ये माता रानी के प्रति। बहुत सारी कन्याएं हमारे साथ हैं। जय माता रानी। जय माता रानी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको कैसा लग रहा है? सब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ मांगने वाले हो माता रानी? यहाँ पे आके हम अब बहुत कुछ मांगेंगे, देखते हैं अभी हम देखते हैं। हम तो लिस्ट लंबी है मांगने की। नहीं, लिफ्ट अभी नहीं अच्छी है, हमारे जो चाहिए दे देंगे माता रानी जो चाहिए दे। एक बारी वहाँ देखकर जयकारा लगा दीजिए। बोलो चंडे वाली मैया की जय। बहुत कितना समय के बाद आपका नंबर आया? आधे घंटे का, पौने 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद नंबर आया। तकलीफ हुई 1 घंटे के बाद? नहीं। अब आप देख लीजिए शगुफ्ता, माँ को लेकर कितना प्यार है। 1 घंटे का जो है इंतजार करना पड़ रहा है। तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर यहाँ पे जो है लाइन लगी हुई है, और व्यवस्था अच्छी होने के कारण जो है लोग आराम से आसानी के साथ जो है वो दर्शन कर पा रहे हैं। हर एक वर्ग के यहाँ पे लोग जो है नजर आ रहे हैं। जी मनीषा, बहुत सुंदर लग रहा है। जी मनीषा, आपके पास लौटते हैं। एक बार धर्मेंद्र के पास भी चलते हैं। धर्मेंद्र, आपने बताया कि वैसे आमतौर पे हम भी देख ही रहे हैं कि नवरात्रों में जो है आम दिनों के मुकाबले संख्या जो है भक्तों की वो ज्यादा हो जाती है। तो मंदिर में इस वक्त किस तरह के इंतजाम रहते हैं? क्या वहां पर भंडारा वगैरह भी चलता है? किस तरह के इंतजाम है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखें, आपको यहाँ पर बताएं कि इस समय सारी जो देवी भक्त हैं यहाँ पर बैठ चुके हैं और कहीं ना कहीं सभी का मूड बन गया है, कहे कि भाई थोड़ा सा भजन कीर्तन क्यों ना हो जाए। ढोल वगैरह सब रेडी हो गया है। पंडित जी जरा शुरू करें, कुछ बढ़िया सा सुनाए कि जय माता तेरी सदा
धर्मेंद्र, लौटते हैं आपके पास और एक बार मनीष का रुख करना चाहूंगी। मनीष, मुझे ये बताइए, जितने भी नवरात्र इस वक्त चल रहे हैं, क्या हर दिन मंदिर परिसर को अलग अलग तरीके से यहाँ पर सजाया जाता है? जी, मैं आऊंगा इस पर, लेकिन धर्मेंद्र ने मुंबई से माहौल बना दिया है। प्यारा दरबार वहां भी सजा है, दरबार प्यारा यहाँ भी सजा है, और मेरे साथ भी तमाम महिलाएं हैं जो कि अपनी बात कहना चाहती हैं इसी संगीत के माध्यम से, लेकिन भाषा थोड़ी अलग होगी। पहले आप ये ले लीजिए जो ट्रेडिशनल इनका अपना है। मतलब दुर्गा माँ आ रहे हैं, उनको आह्वान करने के लिए जो आलोर बेनू मतलब रोशनी वो आ रहा है। आपको रोशनी का प्रकाश हो रहे हैं दुर्गा माँ के आगमन से, तो वही कहना चाहते हैं। रोशनी का प्रकाश हो रहा है दुर्गा माँ के आगमन से, ये बात सच है, और आई एम श्योर कि आप लोग वहाँ से देखकर अब ललचा रहे होंगे कि हम भी कब यहाँ पर पहुँच जाएं। आप जरूर यहाँ पर आइएगा, और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपने कहा कैसा सजावट होती है, सजावट आप देखिए कि बेहद भव्य तरीके से की गई है, और जो एक बंगाली थीम होती है रेड और व्हाइट कलर की, उसको यहाँ पर मिक्स किया गया है। जी, और जी मनीष, आपके पास लौटेंगे। बंगाल में दुर्गा पूजा की रौनक इन दिनों देखते ही बन रही है। खास तौर पे कोलकाता में सजने वाले थीम आधारित पूजा पंडालों में लोगों का तांता लगा हुआ है। इन्हीं में से दो ऐसे दुर्गा पंडाल हैं जिनकी खूबसूरती लोगों को खूब पसंद आ रही है। कोलकाता के आहरी टोला इलाके में बंगाल की पारंपरिक लोक कला अल्पना की थीम पर पंडाल बनाया गया है। बीते वक्त में शुभ अवसरों पर चावल के आटे से घरों की दरों, दीवारों पर ब्रश से इस लोक कला को उकेरा जाता था। ये कला अब वक्त के साथ साथ लुप्त होती जा रही है, इसलिए आयोजकों ने आज की पीढ़ी को इस लोक कला से रूबरू करवाने के लिए अल्पना थीम पे ये पंडाल बनाया है। दूसरे पंडाल की बात करें तो दूसरा पंडाल कोलकाता की अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की थीम पे बना है। इसे भी देखने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी का, मनीषा का रुक करना चाहूंगी। मनीषा, आज चूंकि मां कालरात्रि को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है, कहते हैं कि उनको गुड़ का भोग बहुत पसंद है, मालपुए उनको बहुत पसंद है, तो आज यहाँ पर प्रसाद की क्या व्यवस्था है? प्रसाद की अगर बात करूं शगुफ्ता, तो हर कोई जो है यहाँ पे प्रसाद नहीं ला सकता, क्योंकि यहाँ पे कोरोना काल के बाद से ही जो है मनाही है, तो प्रसाद पे रोके। लेकिन माता को जो भोग लगा है, सबसे पहले उनको शहद का भोग लगाया गया है, क्योंकि शहद जो है वो माँ का सबसे प्रिय कहा जाता है। तो पंडित जी से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि माँ को जो सबसे पहला भोग लगा वो शहद का भोग लगा है। लेकिन मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, वो बहुत देर से मतलब इंतजार कर रहे हैं कि मैं माँ के लिए जो है एक भेंट गाऊं, तो मैं बिना किसी देरी के उन्हीं के पास जाऊंगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जब से भेंट गाना चाह रहे हो माँ के लिए, एक बार गाई दीजिए। बोल सच्चे दरबार की जय, जयकारा माँ झंडे वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। अरे बोलते चलो झंडे वाली के जयकार, हे बोलते चलो बोलते चलो झंडे वाली दे जयकार, बोलते चलो झंडे वाली के जयकारे, बोलते चलो। झूमे के माँ तेरे झूमे के, ये झूमे के माँ तेरे के, मैं जोर से लगाऊं मैया ठुमके जयकारे माँ के, बोलते चलो झंडे वाली के जयकारे, बोलते चलो भाई, बोलते चलो झंडे वाली के जयकारे, बोलते चलो। ये बिंदिया माँ तेरी बिंदिया, ये बिंदिया माँ तेरी बिंदिया, मेरी चुरा के ले गई निंदिया, जयकारे माँ के, बोलते चलो झंडे
वाली की जयकारे बोलते चलो। इतनी खुशी नजर आ रही कि आप अपने आप थिरकना शुरू कर दिया है। माँ के दरबार में मैं ही नहीं, सभी एक बार उनको दर्शन का मौका मिल जाए सभी नाचते हुए जाते हैं। वो सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, सबकी रक्षा करती है। मैं यही कहूंगी सभी बहनों भाइयों की माँ रक्षा करे, सबको खुश रखे, सबकी खुशियाँ दे, सबकी झोलियाँ भरे। जय माता दी। जय माता दी। दर्शन कैसे हुए आपके? बहुत बढ़िया। वैसे मैं डेली आती हूँ। हेलो, मैं यहाँ पे रोजाना आती हूँ। इसने वो दिया है जो हम सोच से भी परे है हमारे। हम तो एक फूल मांगने आए थे, इसने हार ही हार दिए हैं। यहाँ पे सबकी दुआएं कबूल होती हैं। जयकारा झंडे वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। खुशी आप बता रही है कि खुशी देखो कितना है, मतलब भक्तों के मन में भाव किस तरीके से कि वो अपने पैर को रोक नहीं पा रहे थिरकने से। हर कोई गा रहा है, हर कोई मुस्कुरा रहा है। बिल्कुल ठीक है। मनीषा आपके पास आते हैं वापस, एक बार मनीष का रुख करते हैं। मनीष, आप हमें दिखा रहे थे मंदिर पंडाल का जो डेकोरेशन है उसका। हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं मनीष कि क्या बाकी दिनों पे थीम चेंज हो जाती है या यही रहती है? देखिए, थीम पंडाल की यही रहती है। हम आपको अभी एक खास चीज दिखा रहे हैं। खास चीज क्या है कि देखिए, हम मौजूद हैं भंडार गृह में। जो प्रसाद देवी को चढ़ता है, उसके बाद जो प्रसाद भक्तों को बांटा जाता है, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या बना हुआ है। ये दाल बनी हुई है और ये बहुत खास, ये पाइनएप्पल की चटनी है, मीठी चटनी। उसके बाद देखिए चावल है, ये आलू गोभी की सब्जी है और ये आलू की बहुत बारीक सी बनी हुई भुजिया है। तो ये वो प्रसाद है जो प्रसाद यहाँ पर ना सिर्फ देवी को भोग लगाया गया है, बल्कि यही प्रसाद अब यहाँ से सारे भक्तों को बांटा जाएगा। हर रोज नई नई तरह की चीजें बनती हैं, लेकिन एक जो खास भोग होता है दाल खिचड़ी का, वो भी देवी माँ को हर रोज लगता है। और उस दाल खिचड़ी के साथ साथ ये तमाम चीजें जो भंडारे में हैं, जो भी भक्त यहाँ पर आए, चाहे वो बंगाली हो, नॉन बंगाली हो, कहीं से भी आया हो, उसको ये प्रसाद आज दिन में एज अ लंच ऑफर जरूर किया जाता है। इस तरह से ये भोग रोज रोज बदलते भी हैं, चेंज भी होते हैं। आखिरी जो दिन होता है उस दिन कुछ अलग और नई चीजें ही बनती हैं। भोग में हर रोज सिर्फ यही बनता है या फिर रोज कुछ ना कुछ चेंज होता है? कुछ मेनली देखिए, इस पूजा का महीने में खिचड़ी और इसका भोग होता है। बस उसमें कुछ तो किसी दिन कोई भाजा, कुछ दिन अलग भाजी हो जाती है। कभी एक दिन पुलाव और खीर भी बन जाता है, मिठाई। और जिस तरह जो हम लोग अर्पण करना चाहते हैं उसे थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते हैं। बट मेजरली जो दुर्गा पूजा का एसेंस में भोग का होता है, वो खिचड़ी एंड लाबरा बोलते हैं हम लोग, जो मिक्स्ड आप लोग के इसमें मिक्स्ड है, वो एक है सबसे अहम चीज ऑफ किसी भी दुर्गा पूजा पंडाल के लिए। लोग तो दूर दूर से उसी भोग को खाने के लिए आते हैं। जी बता रहे हैं कि भोग तो अलग अलग सब्जियां चेंज होती रहती हैं, कभी दाल चेंज होती है, लेकिन जो खिचड़ी का जो भोग है, जगह जगह जैसे हम कहते हैं कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भंडारे का इंतजाम किया जाता है। मुंबई की तस्वीर फिर से आपको दिखाते हैं। ये पूरी संगीतमय माहौल वहां पर हुआ पड़ा है। धर्मेंद्र, आप क्या सुनाएंगे? बिल्कुल, देखिए इस बुलेटिन के समापन में पंडित जी भी अब धीरे धीरे मनसा गए हैं और कह रहे हैं बहुत सारा भजन गाना है। इन्होंने एक 2 लाइन जो है सुनाने की ठान ली है। और आप लोगों को इजाजत हो तो फिर से एक बार पंडित जी प्लीज जरा सा बजाएं और क्या कुछ गाना चाहते हैं शुरू करें, क्योंकि बुलेटिन खत्म हो रहा है। आपके पास 1.5 से 2 मिनट है। ओ सच्चे दरबार की जय। अरे माता रानी भर देंगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी भर देगी, आज नहीं तो देगी। माता रानी भर देगी, आज नहीं तो कल। हर पल माँ का ध्यान धरो, हर पल माँ का ध्यान धरो। ओ खुशियों के पल देगी, आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल। ओ है माया महामाया, ओ है माया महामाया। हर पल का ध्यान धरो, हर पल माँ का ध्यान धरो। ओ खुशियों के पल देगी, आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो। निर्धन को धनवान करे,
दुखियों के कुछ दर्द हरे, निर्धन को धनवान करे, दुखियों के कुछ दर्द हरे, निर्बल को माँ बल देगी, निर्बल को। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माँ की आराधना करने का संगीत एक बेहद ही भक्तिमय तरीका है भक्तों के साथ जुड़ने का, माँ के साथ जुड़ने का। आपके पास लौटेंगे और फिलहाल के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष शाह, और मनीष आपको भी। फिलहाल हम भी यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जीएनटी पर नवरात्रों की कवरेज जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।